हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी क्योरीज रिसीव हुई है जे के एस बी जूनियर स्टैंड के रिगार्डिंग। तो आज हम उन्हीं क्योरीज को एड्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। हम चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन्स जो है, वो क्योरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो हमें बहुत सारे फ्रेंड्स ने मैसेज किया है टेलीग्राम ग्रुप पर और डिफरेंट चैट मीडियाज थ्रू कमेंट बॉक्सेस में। तो हम पहले उन्हीं मैसेज को आज पूरा करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो इसमें आज इशू होंगे। हमें टेलीग्राम ग्रुप पर एक फ्रेंड ओएस वानी ने एक क्वेश्चन क्यूरीज की लिस्ट भेजी है। सबसे पहले हम उसकी उन क्यूरीज को एड्रेस करेंगे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्यूरीज है। देखिए फ्रेंड, सारी जो क्योरीज हैं वो मेनली रिजॉल्व कर रही है अराउंड कट ऑफ। और जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है अबाउट द परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है इसमें आखिर जे के एस बी अगर लिस्ट बनाएगा, फ्रेम करेगा, तो उसमें वो कैसे करेगा। तो सभी इसके बारे में कंफ्यूज्ड है। ओएस वानी जो हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पर है और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो हम उनके वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले उन्हीं को अब आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जिस बात ने परेशान कर रखा है वो है इक्वी परसेंटाइल। अगर आप इस इक्वी परसेंटाइल को समझेंगे तो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दूंगा। ये जो है ये एक मतलब जो एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, ये उसको एक बेस लेवल पर लाता है, एक रेफरेंस सेट करता है जिसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। जैसे कि इन्फ्लेशन होता है, तो उसमें जो इन्फ्लेशन है वो चेंज होता रहता है। तो हम बेस ईयर के हिसाब से एक हम अपना इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। इसी तरह से ये जो है ये जो नॉर्मलाइजेशन है या इक्वी परसेंटाइल इसमें होने वाला है। इससे सभी जो शिफ्ट्स हैं, चाहे किसी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी ज़्यादा रही हो कम रही हो, उनको ये एक लेवल पर लाएगा ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो ऑल द 14,000 कैंडिडेट्स हैं उनको एक ही एक इनके स्कोर को इक्वलाइज किया जाए, तो उसके बाद लिस्ट पब्लिश किया जाए। ओएस वानी का जो क्वेश्चन है कि क्या सभी शिफ्ट्स को इक्वलाइज किया जाएगा, जी हाँ, वो सही कह रहे हैं, सभी शिफ्ट्स को इक्वलाइज किया जाएगा। जिस तरह की जे के एस बी ने क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट ड्राइव में किया था, जो भी डिफ़िकल्ट शिफ्ट थे सपोज उनके मार्क्स ऐड हुए या जो इजी शिफ्ट्स थे उनके थोड़ा कम हुए, ताकि एक जनरल मेरिट लिस्ट पब्लिश हो। देखिए, जब ये फाइनल लिस्ट आएगा उसमें जो स्कोर्स होंगे वो एडअप वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू द जो उन्होंने स्कोर किया है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा रैंक आईक्यू की, जिसमें कि सबसे जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है 21st सेकंड शिफ्ट। तो होगा क्या, जब नॉर्मलाइजेशन होगी 21st सेकंड शिफ्ट को कुछ मार्क्स ऐड होंगे। इसी तरह से उसके बाद जो 21st का फर्स्ट शिफ्ट था उसको भी थोड़ा ऐड होगा, बेनिफिट दिया जाएगा। और इस तरह से जो सबसे इजी शिफ्ट रहे हैं 20th के, उनके तो में भी थोड़ा या तो वही मार्क्स रहेंगे या थोड़ा सा कम किया जा सकता है, ताकि वो एक बैलेंस बना सकें, सभी शिफ्ट्स में एक बैलेंस बना सके, सभी स्टूडेंट्स एक लेवल पर आ जाए। सो ये बात क्लियर है कि शिफ्ट्स पहले इक्वलाइज होंगे, तो उसके बाद एक जनरल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। पहले जो अब नई स्कोर्स बनेंगे, सपोज पहले किसी का स्कोर 64 था, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में था, उसका 66 हो गया। तो इस स्कोर बनने के बाद एक नया स्कोर बनेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जिसमें कि स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स ऐड होंगे जिनका शिफ्ट डिफरेंट होगा, डिफ़िकल्ट होगा, सॉरी। फिर उसके बाद जो दूसरा इशू है वो है कि ये टाइपिंग मार्क्स ऐड कैसे किए जाएंगे। तो इसमें ये है कि जब पहले नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा, सपोज किसी का पहले 62 था उसका 64 हो गया, तो उन
आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ये किया जाएगा ऐड टाइपिंग मार्क्स। तो इससे हमारा एक नया स्कोर सभी स्टूडेंट्स का, जनरल 14,000 स्टूडेंट्स का बनेगा। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इस शिफ्ट में 140 सीट्स है, इस शिफ्ट में 100 सीट्स है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी शिफ्ट्स को नॉर्मलाइजेशन इसीलिए की जाएगी ताकि हर एक कैंडिडेट जो है वो एक बराबर उसको फेयर ये इसमें इवेल्युएशन का मौका मिले। तो जब भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर को टाइपिंग पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, उसके बाद एक नया लिस्ट आएगा। उस लिस्ट को फिर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा, जिसमें कि जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उसको 100 परसेंटाइल होगा। तो बॉटम वाले जो होंगे उनको सब वो 0 परसेंटाइल तक जाएगा। देखिए अब एक चीज़ होता है इसमें, इसमें ये जिस तरह से अपने बाकी एग्जाम्स में देखा जो अभी तक होते थे, सपोज 8 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम गया तो 100 परसेंटाइल 8 शिफ्ट स्टूडेंट्स को होते थे। इस चीज़ में वो सब नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ में जो टाइपिंग है, टाइपिंग का स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा कि 8 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल मिलेगा। वो चीज़ इसमें नहीं होगा। वो फार्मूला इसमें भी अप्लाई की गई, लेकिन वो तब तक जब तक नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना। वहाँ पर उन्होंने जो स्कोर कुछ स्टूडेंट्स को ऐड किए मार्क्स, तो वहीं तक वो टॉपर्स को उन्होंने एक ही जगह लाया। तो वहाँ पर हुआ। लेकिन जब उसके बाद टाइपिंग मार्क्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट है, तो वो फिर एंड पर वो 100 परसेंटाइल 6 स्टूडेंट्स को नहीं होगी जब परसेंटाइल लिस्ट बनेगा। इस एग्ज़ाम में अराउंड 14,000 स्टूडेंट्स ये अपियर हुए। तो इट मीन्स एक परसेंटाइल में अबाउट 140 स्टूडेंट्स आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ओपन मेरिट में टोटल जो सीट्स एडवर्टाइज हुई अबाउट 1500 वैकेंसीज है। उसमें कि ओपन मेरिट का कोटा है 750 सीट्स। लेकिन जो ओपन मेरिट का कोटा है, उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो हर कैटेगरी में कटती है 10% की। तो इसी तरह से ओपन मेरिट में भी 750 सीट्स में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जब कटेगी 10% की, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 670 to 680 सीट्स बच जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में ओपन मेरिट को नुकसान होता है, क्योंकि एक्यूरेट में अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का लिस्ट भी देखेंगे, तो स्टूडेंट्स को बराबर जो ओपन मेरिट को फिर एंड पर 40% सीट्स ये होनी चाहिए थी। तो वो भी नहीं बचती, उससे भी थोड़ा कम आता है। तो वहाँ पर ओपन मेरिट को थोड़ा नुकसान होता है। तो आप ये मानकर चलिए 670 to 680 सीट्स जो है वो ओपन मेरिट को बच जाएंगी आफ्टर कटिंग द ऑल द हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस। तो उस 670 to 680 सीट्स है वो अबाउट, जब हम परसेंटाइल के हिसाब से देखेंगे, अबाउट 4.8% स्टूडेंट्स का इतना स्कोर आएगा इस रेंज तक पहुंचेंगे। तो इट मीन्स आउट ऑफ 100 परसेंटाइल जो है 95.2 परसेंटाइल अराउंड कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट का, जब हम परसेंटाइल हिसाब के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करेंगे। और एक क्योरी ये है कि क्या डिफरेंट एडवर्टीज। और एक क्योरी ये है कि क्या डिफरेंट एडवर्टीजमेंट डिफरेंट कट ऑफ होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वैरी करेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो जो भी आपने लिस्ट्स देखे होंगे, जो नीचे फिर स्टूडेंट्स होते हैं एंड पर लिस्ट में, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक ही स्कोर पर रहते हैं। डिफरेंट नोटिफिकेशंस में जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम वेरी करेगा बाई 0.5 to 1 मार्क्स, एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन नंबर 3, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट डिपार्टमेंट लाई करता है, उसमें नोट कट ऑफ हाई जाएगा। बट रेस्ट ऑल द नोटिफिकेशन जो है बाई 0.5 to 1 मार्क ये वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने 3 ही नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया तो फिर बाकी नोटिफिकेशंस में उसके साथ 4 या 5 मार्क्स की डिफरेंस होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा,
क्योंकि जो भी मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट्स थे उन्होंने जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अबाउट 60% स्टूडेंट्स ने ऑल द नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया। तो इसलिए जो कट ऑफ होगा डिफरेंट नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट सेम होगा, बाई 0.5 मार्क वेरी कर सकता है। देखिए और एक क्योरी आई है कि अगर एक स्टूडेंट ने एक ही नोटिफिकेशन में अप्लाई किया है और एक स्टूडेंट ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया तो एंड पर उनका रिजल्ट सेम होगा। सेम देखिए सेम इसने लिखा है 97 परसेंटाइल मैंशन किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स का एक ही स्कोर हो। 0.001 से वो वेरी डेफिनेटली करेगा। अब इसका इसमें ये इशू है कि ये कहना चाहता है एक से स्कोर पर है तो उसका कौन सा उसको उनमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी एडवर्टीजमेंट में अगर दोनों ने सेम प्रेफरेंस दी होगी। देखिए सेम प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसका स्कोर लिटिल बिट हाई होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोथ स्टूडेंट्स विल लाई एट द सेम स्कोर। उसी का स्कोर हाई उसी को प्रेफरेंस मिलेगी जिसका लिटिल बिट हाई स्कोर होगा। और एक क्यूरी है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज किस शिफ्ट को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी तक जो एज पर द रैंक आईक्यू प्रेडिक्शन से जो मैक्सिमम स्कोर ये मैक्सिमम डिफिकल्ट शिफ्ट देखा गया है वो 21st का जो है सेकंड शिफ्ट उसको मैक्सिमम एडवांटेज पर रहेगा। उसके बाद रहेगा 21 का फर्स्ट शिफ्ट। जो 24th के शिफ्ट हैं उनका स्कोर उतना वेरी नहीं हो रहा है, वो ऑलमोस्ट सेम पोजिशन पर रह रहे हैं एज पर द रैंक आईक्यू। और जो 20th का शिफ्ट है वो बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो ये है एडवांटेज किस शिफ्ट को कितना मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स और एक क्योरी आई है वो है अबाउट द एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। उसमें जो आपको पता ही होगा ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये आती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। इस बार जो इसका कट ऑफ है वो बहुत लो जाने वाला है। रीज़न इसके लिए ये है कि ऑलरेडी इसमें स्किल टेस्ट हुआ है, एक फिल्ट्रेशन हुई है, तो इस वजह से बहुत कम कैंडिडेट्स रहे होंगे इस कैटेगरी में। तो इसके बाद जब अब रिटर्न भी होगा इस कैटेगरी में बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे तो इसका डेफिनेटली इसका कट ऑफ जो है वो बहुत लो रहने वाला है एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू डी कैटेगरीज। और उसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज है सपोज बाकी कैटेगरीज है इसमें लाइक आरबीए है, SC ST, उनका कट ऑफ भी जो है वो नॉर्मल से 3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट्स स्टेटमेंट 8150 कट रहा था ओपन मेरिट का। आरबीए का अराउंड 77.5 78 2 3 मार्क्स का ये डिफरेंस था वहाँ पर भी। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर रैंक आईक्यू पर किसी को रैंक पीछे दिखा रही है कैटेगरी की तो उसको अभी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्योंकि जो रैंक आईक्यू पर रैंक्स मेंशन की गई है कैटेगरी वालों की, जो टॉप पर होंगे वहाँ पर वो ओपन मेरिट में आ जाएंगे। तो इस वजह से जो पीछे होंगे कैटेगरीज में स्टूडेंट्स वो फिर कैटेगरीज में आएंगे, क्योंकि टॉप पर जो कैटेगरीज के हैं वो सारे ओपन मेरिट में एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैं रैंक आईक्यू की बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है जो कह रहे हैं कि कट ऑफ लो जाने वाला है। देखिए रैंक आईक्यू जो है उस पर जो डेटा है वो 100% प्रेडिक्ट करेक्ट होता है। इन द सेंस जो भी उस पर अपना डेटा डालते हैं वो मैनिपुलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, वो 100% एक्यूरेट होता है। अब जो इसमें सैम्पल स्पेस है जूनियर स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है ये वन ऑफ द बिगेस्ट सैम्पल स्पेसेस माना जाएगा, क्योंकि इसमें अराउंड 40% स्टूडेंट्स ने अपना ये स्कोर कार्ड अपलोड किया है। तो इस हिसाब से जो अगर देखा जाए जो भी मैक्सिमम ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपना स्कोर कार्ड ऑलरेडी इस पर अपलोड किया है। वेरी फ्यू होंगे जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड इस पर अपडेट नहीं किया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स को पता है कि वो कंपटीशन में नहीं है, वो बहुत पीछे रह गए, सपोज 30 पॉइंट्स है, किसी को 20 पॉइंट्स है, 40 पॉइंट्स है, उन्होंने ये चेक नहीं किया होगा रैंक क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं वो सीरियस में भी नहीं होंगे उतना। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपका ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर ये एक स्कोर है 21st शिफ्ट, 21st का फर्स्ट शिफ्ट। इस स्टूडेंट के 67 मार्क्स टोटल रहे हैं और 29th रैंक इसको अपने शिफ्ट में है। और इक्वी परसेंटाइल रैंक इसका 146 दिखा रहा है आउट ऑफ 5493। आप यहाँ पर
देख सकते हैं कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन इसकी रैंक 226 थी। आफ्टर इक्वी परसेंटाइल इसे बहुत एडवांटेज यहाँ मिल रहा है, लगभग अबाउट 80 रैंक इसकी ये रैंक क्लोज हो रही बाय 80 रैंक। इसके बाद मैं और एक कैंडिडेट का दिखाऊंगा जो कि 21 फर्स्ट शिफ्ट से है। उसका जो स्कोर है 65.25, उसका शिफ्ट रैंक आ रहा है 38 आउट ऑफ 995। जो उसके बाद रैंक बिफोर जो नॉर्मलाइजेशन है वो, सॉरी, एक और कैंडिडेट का डेटा है मेरे पास जो कि फर्स्ट शिफ्ट से है विद 65.25 स्कोर है। उसका जो नॉर्मलाइज्ड रैंक है वो 234 दिखा रहा है। तो अब आप इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 65.25 शिफ्ट रैंक उसकी लगभग 44 आती है। तो अब आप खुद एक इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो प्रेडिट आधे कहते हैं कि 60 कट ऑफ होगा 65 आउट ऑफ 100। इट सीम्स इलॉजिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है क्योंकि इतना लो कट ऑफ नहीं जा सकता है। नेक्स्ट मुझे और एक क्यूरी आई, ये है, ये एक ही नहीं, ये लगभग पूरे एसएसबी में जो भी इस वक्त एस्पिरेंट्स हैं हर एस्पिरेंट की एक क्यूरी है कि वो ये जानना चाहते हैं कि इसका जो जो रिज़ल्ट डेट है वो कब आएगा। रिज़ल्ट के बारे में सभी जानना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि एसएसबी है वो एक चीज़ जब से खालिद जहांगीर साहब ने टेक ओवर किया तब से ऐसा लग रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्रेसी वहाँ पर मेंटेन हो रही है। क्योंकि आज तक जो भी एसएसबी के लिस्ट आए कभी भी किसी ने एक्यूरेट नहीं कहा कि आधे घंटे में लिस्ट आने वाला है या कल लिस्ट आने वाला है। तो इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम लिस्ट कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी फैक्टर है, इस वक्त एसएसबी का पूरा स्टाफ जो है वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के साथ इन्वॉल्वड है। और जेके एसएसबी के जो क्लास 4th है उसके साथ भी बहुत सारा स्टाफ इन्वॉल्वड है। नेक्स्ट वीक से, इस वीक से फुल स्टाफ जो है वो एसएसबी के एग्ज़ाम ये फाइनेंस एग्ज़ाम के साथ इन्वॉल्व है। मे बी आफ्टर नेक्स्ट वीक निकल सकता है रिज़ल्ट, पर ये ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी इवन टुडे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी रिज़ल्ट निकल सकता है। तो इसके बारे में आपको अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि रिज़ल्ट इज़ मोस्ट क्या कहें इसमें अनप्रेडिक्टेबल कब आएगा। इसके बाद और एक जो मैं एंड पर बताना चाहूँगा, मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज आई और ओवैस वानी की तरफ से वो ये कहना चाहते हैं कि उस ग्रुप में ये मेंशन ना करें कि कट ऑफ क्योंकि अब हम बहुत थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं ये सुनकर। तो ये ऑल इश्यूज़ थे। तो नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, और किसी स्टूडेंट्स को कोई भी इशू हो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूरी शेयर करें। और अगर आपको और भी कोई इश्यूज़ हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और इसके बगैर मैंने ऑलरेडी JKSB पर 3-4 वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उनको वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आपको कोई भी इशू होगा वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा JKP SI के बारे में भी एक वीडियो है, वहाँ पर उसका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट कब होगा। और उसके साथ साथ उसमें जो हाइट इश्यूज है डिफरेंट स्टूडेंट्स के सेंटीमीटर्स में मेंशन नहीं किया गया है हाइट, या फीट में क्या है हाइट, इंचेस में क्या है हाइट, वो भी उसमें मेंशन है। तो बाकी थैंक्स जिन्होंने भी वीडियो देखा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।